हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है वो है 13.1। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो पहले आप ये समझ लें, कार को ढकना है तो जो ढांचा इन्होंने बनाया है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तुम्हें तीनों दे रखी है। जरा ढंग से समझ लेते हैं। जो ढांचा है वो आपके घनाभ के प्रकार का होगा, पहले तो आपको ये समझना है। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये घनाभ बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर कार है, ये इस टाइप से कार इसके अंदर है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कार को हर तरफ से तो ढक दिया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये जो फर्श वाला हिस्सा है इस हिस्से पे कोई भी तिरपाल नहीं लगाया जाएगा। इस हिस्से से तो ढका ही नहीं जाएगा ना इसको, ये हिस्सा तो खाली रखा जाएगा क्योंकि हिस्सा जमीन में है। तो इसका मतलब है कार को बाकी 5 जगहों से ढका जाएगा, कार को बाकी 5 जगहों से ढका जाएगा। तो उसके लिए जो तिरपाल की आवश्यकता होगी, अब वो तिरपाल कहां कहां लगाएंगे, वो तिरपाल यहां लगाया जाएगा ऊपर, और कहां लगाया जाएगा, यहां किनारे लगाया जाएगा क्योंकि सामने की तरफ से ढक जाए, पीछे की तरफ से ढक जाए, दाएं की तरफ से ढक जाए और इस पीछे दीवार की तरफ से भी ढक जाए। तो 5 तरफ से इसको ढकना है। तो ये जो हमारे पास घनाभ है, घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जब मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको समझाया था, तो घनाभ के होते हैं 6 फेसेस, 6 आयतों से मिलकर बना है। उन 6 आयतों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जरा मैं लिख के दिखा दूं। एल बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच। ये एल बी और ए एल बी कहां का क्षेत्रफल होता है, ये एल बी हो गया जमीन का और ये एल बी हो गया छत का। समझ में आ गया होगा। ये बी एच और ये बी एच कहां का हिस्सा होगा, आगे का और पीछे का। और ये एल एच और ये एल एच कहां का होगा, ये दाएं बाएं का होगा। ये वाली जो सामने से दीवार दिख रही है इसका होगा और इसके पीछे वाली जो दीवार है उसका होगा। ठीक हो गया। तो आपको पता है जो तिरपाल लगाया जाएगा वो तिरपाल से इन पूरे को ढका होगा, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं ढका होगा, फर्श वाला। तो तिरपाल का अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 5 जगहों से तो तिरपाल ढका हुआ है। कहां कहां से, एलएच से ढका है, एलएच वाले हिस्से को ढका है, बीएच वाले हिस्से को भी ढक दिया है, बीएच वाले हिस्से को भी ढक दिया है, छत वाले हिस्से को भी ढका है, लेकिन फर्श वाले हिस्से को नहीं ढका है। तो तिरपाल ने इन सिर्फ 5 हिस्सों को ढका है। तो तिरपाल का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इन 5 हिस्सों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको कि क्या फॉर्मूला लगेगा। एक तो एल बी लगेगा और क्या लगेगा, ये वाला एल बी तो नहीं लगेगा ना, ये तो खत्म है। ये एल बी लगेगा, बी एच क्या होता है, 2BH लगेगा। तो एल बी के साथ 2BH, एल एच क्या हो गया, 2LH। ठीक है। तो यहां पर एल बी प्लस 2BH प्लस 2LH। अब क्वेश्चन में लंबाई आपको कितनी दे रखी है वो देख लेते हैं एक बार। लंबाई क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी हमें। 4 मीटर लंबाई, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। तो लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, इस लंबाई की जगह 4 लिख लेते हैं
चौड़ाई की जगह 3 लिख लेते हैं, ये 2 की जगह तो 2 ही लिखेंगे, चौड़ाई की जगह 3 लिख लेते हैं, ऊंचाई की जगह 2.5 लिख लेते हैं, प्लस 2 की जगह तो 2 लिखेंगे, लंबाई की जगह 4 लिखेंगे और ऊंचाई की जगह 2.5 लिखेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हल करते हैं बस। 4 को 3 से गुणा किया तो 12। अब यहां पर क्या होगा, 2 को 2.5 से गुणा किया तो आ गया 5, 5 को 3 से गुणा किया तो आ गया 15, 2 को 2.5 से गुणा किया तो आया 5, 5 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 20, तो ये हो गया हमारे पास 20। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, ये तो हो गया 27 और 20 के साथ जोड़ दोगे तो ये आ गया 47, तो ये आ गया आपका 47 मीटर स्क्वायर। तो ये 47 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इस कार को ढकने के लिए आपने तिरपाल का इस्तेमाल किया है, उस तिरपाल, कितना तिरपाल की आपको आवश्यकता होगी, वो होगी 27 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये 8th क्वेश्चन यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में, इस सॉल्यूशन को समझने में आसानी रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।